आजकल कुछ नवयुवक हमेशा बाबू सोना करते रहते हैं, तुरंत प्यार और तुरंत ब्रेकअप। 12 वर्ष की उम्र से ही प्यार करना स्टार्ट हो जाती है। क्यों हमें किसी से प्यार होती है तो किसी से नफरत होती है? अक्सर हम लोग देखा करते हैं कि कुछ ऐसे इंसान होते हैं बेधड़क बोलते हैं, कहीं स्टेज शो पे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में बोलते हैं और किसी को कुछ भी ज्ञान दे देते हैं और उस ज्ञान से हम समझ लेते हैं कि वो कॉन्फिडेंस था कि ओवर कॉन्फिडेंस था। हमारा दिमाग काम कैसे करता है, हम कैसे किसी चीज को पसंद करते हैं और नापसंद कर लेते हैं, किसी भी चीजों को हमें लत क्यों लगती है, तो कभी खुशी कभी गम का एहसास हमें कैसे हो जाती है। यानी कि हमारे जीवन में हर एक पल जन्म से लेकर मरण तक हंसते खेलते गाते सोते बैठते रोते प्यार करते घृणा करते गुस्सा करते हर एक पल साइकोलॉजी आ ही जाती है। और साइकोलॉजी क्या है, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप किसी भी फील्ड में रहो, कोई भी फील्ड आप अपना लो, वहां पे हर एक पल आप साइकोलॉजी का ही प्रयोग करते हो। किसी भी कंपटीशन में भी साइकोलॉजी का ही कुछ क्वेश्चन पूछी जा सकती है। पहले समझ लेते हैं कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई। साइकोलॉजी को अगर डिवाइड करते हैं ना तो साइज और लोगोस होता है। साइज का मतलब आत्मा होता है और लोगोस का मतलब ज्ञान होता है। यानी कि आत्मा का ज्ञान ही साइकोलॉजी है और इसे हिंदी में मनोविज्ञान बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसका एक निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि मनोविज्ञान कभी हमारे चेतना की तो कभी हमारे आत्मा की तो कभी हमारे मन की तो कभी वातावरण के हिसाब से मनुष्य के व्यवहारों से जुड़ी परिभाषा मिलती है। प्रश्न उठता है कि मनोविज्ञान शब्द आया कहाँ से। मनोविज्ञान की उत्पत्ति फिलॉसफी से हुआ, जिसको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं, और यही दर्शन शास्त्र है जिसमें हम आत्मा परमात्मा के बारे में पढ़ते हैं। इस दर्शन शास्त्र को एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमारा जो कान होता है ना, सुनने में काम आता है। हमारा जो नाक होता है सूंघने में काम आता है। हमारा जो आँख होता है देखने में काम आता है। हमारा जो जीभ होता है वो चखने में काम आता है। आंखों से देखते हैं तो पता चल जाता है वो क्या चीज़ है। मुंह से बोलते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन क्या होगा, या सामने वाला क्या बोलने वाला उसका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन इस पांचों ज्ञान इंद्रियों को हटाकर आंख कान नाक जीभ, इस पांचों ज्ञान इंद्रियों को हटाकर एक उसमें त्वचा भी आती है, जिसको हम स्पर्श करते हैं। अगर हम सामने यहाँ पे बैठे हैं, पीछे से कोई स्पर्श किया या पीन चुभाया, तभी हमको पता चलता है ना कि पीन चुभाया है। तो इस पांचों ज्ञान इंद्रियों को हटाकर जो हमें ज्ञान प्राप्त होती है वही तो दर्शन शास्त्र है। पहले के जो ऋषि थे आत्मा परमात्मा के बारे में सबसे ज्यादा ज्ञान देते थे, यही दर्शन शास्त्र है। हुआ तो कैसे हुआ? आज से 500 वर्ष पहले कुछ वैज्ञानिकों ने आत्मा और मन के व्यवहारों के स्वरूप जो भी ज्ञान प्राप्त किए उसको एक मेंटल फिलॉसफी में रखा। पहले साइकोलॉजी नहीं था। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे इनर फ्लेम नाम दे दिया मेंटल फिलॉसफी को, और कुछ वैज्ञानिकों ने इसे समझा कि मानव की मन का जो मस्तिष्क होता है ना, अनेक प्रकार की विचारें उत्पन्न करती है, यानी तुरंत विचार चेंज हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसे मनोविज्ञान ही रखते हैं, लेकिन विज्ञान शब्द साइंटिस्ट को पसंद नहीं आया। विज्ञान क्यों रखें? अब उस पर चर्चा होने लगी। प्लेटो नामक वैज्ञानिक जो थे मन के बारे में समझे, और अरस्तु नामक वैज्ञानिक ये मन को शारीरिक से एक संबंध बताया, यानी कि मन और हमारा शरीर एक दूसरे से कैसे कंपैरिजन करते हैं और कैसे एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, प्रॉपर उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। फिर प्लेटो और अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने रिसर्च कर के उन्होंने पाया कि ये हर चीज का प्रमाण मिल रहा है। मन और शरीर से जो संबंध कर रहे हैं इसका प्रमाण मिल जा रहा है। तो इसको प्रमाण जो है तो हम क्यों नहीं इसको विज्ञान बोल सकते हैं। यानी कि मन के बारे में, मानव के मन के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, मानव के मन के बारे में पढ़ रहे हैं कि मन में क्या चलती है, कैसे चलती है, कब चलती है और किस कारण से हम उसके मन को रीड कर लेते हैं। तो बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने सोचा कि यही नाम सबसे बेटर है, नाम रख दिया मनोविज्ञान, जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। और ये साइकोलॉजी किससे लिखी हुई है? फिलॉसफी से लिखी है। और मैं विकास सर के मार्गदर्शन में हमेशा काम करता हूं, और मेरे विकास सर हमारे इंडिया के नंबर 1
फिलोसफिकर है। गुरु वशिष्ठ ने अपने ग्रंथ योग वशिष्ठ में हे राम, इस विश्व संसार में मन से चंचलता और मन से शून्य कुछ भी नहीं हो सकता। यही ऋग्वेद के मंत्र के अनुसार हम लोग पाते हैं, यदि तुम समर्थ होकर मन को स्थिर करे तो तुम खुद स्वयं अनेक विघ्नों पर विजयी प्राप्त कर सकते हैं। बैक में चलते हैं। सबसे पहले इसका प्रयोग एफ ए लांजे अपने पुस्तक में हिस्ट्री ऑफ मेटेरियलिज्म में किया था। पहले मनोविज्ञान की शुरुआत 1879 यानी 1879 में हुई थी। जर्मनी के मनोवैज्ञानिक वुट ने लाइप्जिग में पहली बार अपना यह प्रयोगशाला स्थापित किए थे। इनके प्रयोगशाला में इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका जैसे विकसित देशों के वैज्ञानिक वहां पे परीक्षण करने के लिए आए और वहां पे परीक्षण करके एक दूसरे से निष्कर्ष करके बातें करके जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया था और अपने अपने देश में जाके प्रचार प्रसार करने लगे मानव के मन के बारे में। आजकल साइकोलॉजी हमारे लाइफ में इतना तेजी से ग्रोथ कर रही है कि हर एक जगह, हर एक मोड़ पे साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है। इस टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भागम दौड़ की जिंदगी में हम हमेशा तनावग्रस्त में रहते हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। उस समय इसका प्रयोग होती है, यानी कि इसका प्रयोग खुद के विकास में, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड के क्षेत्र में, व्यापार और उद्योग के क्षेत्रों में की जा रही है। जब मनोविज्ञान हमारे भारत में प्रवेश किया ना, तो सबसे पहले हमारे ग्रंथों में उनका स्थान दिया गया और भारतीय परंपरा के अनुसार इसको ईश्वरीय वाणी माना जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म प्राण है और प्राण से सूक्ष्म हमारा मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से सूक्ष्म हमारा आत्मा है। यानी कि मन इतना पावरफुल है कि जैसे हम आम का नाम लेते हैं ना, तुरंत हमारे अंदर वो छवि बन जाती है और आम कैसे होती है उसकी नक्शा हमारे माइंड में सेट हो जाती है। जस्ट मैं इमली नाम लूंगा, तुरंत आपके मुंह में पानी आ जाएगी। देखिए आपके मुंह में पानी आ गया होगा। फ्रायड नामक वैज्ञानिक के चेला प्रोफेसर बॉस ने सन 1922 ईस्वी में इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना की। कोलकाता के विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के विभाग में मनोविज्ञान का एक पहला प्रयोगशाला स्थापित किया गया था, जो सन 1915 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। 1915 के बाद 1938 तक पूरे देश में चारों तरफ इसका विभाग चालू कर दी गई। कलकत्ता के बाद मैसूर और पटना के विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान स्थापित किया गया। पूरे इंडिया में लगभग 80 यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है। ठीक है।